अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। आज एक दुखद खबर आई और यह खबर पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से आई, जहां आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि ये आग दोपहर के 3 बजे के आसपास लगी और तब कहा गया कि इस आग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। लेकिन जैसे जैसे शाम ढलता गया, खबर ये आई कि इस आग की घटना में 5 लोगों की मौत हो चुकी है। अब इसके बाद से लगातार महाराष्ट्र सरकार इस मामले को लेकर एक्टिव हो गई है। सबसे पहले सुनिए कि पुलिस कमिश्नर जो कि पुणे के हैं, उन्होंने इस मामले को लेकर क्या कहा है। ऐसा है कि 2:45 करीब सीरम के पास इंफॉर्मेशन आई कि वहाँ पर आग लगी है 4थे-5वें फ्लोर पे, जो मांजरी का एक्सपोर्ट उनका जो प्लांट है वहाँ पर बेसिकली प्रोजेक्ट का काम होता था, मतलब प्रोडक्शन नहीं होता था। उसकी तैयारी चल रही थी कि वहाँ पर बाद में प्रोडक्शन होगा और तुरंत फायर ब्रिगेड और पुलिस आई और अभी आग बुझाने का काम चालू है। अभी तक लोग जो हम लोगों ने हिसाब किया उसके हिसाब से सारे लोग निकल गए हैं, लेकिन सेकंड चेकिंग चालू है और सब लोगों का हिसाब लिया जा रहा है कि कोई उसमें अड़का हुआ तो नहीं है। 1 घंटे में आग बुझ जाएगी। एक बार आग बुझाने के बाद सारे लोग ठीक से निकल गए, इसके हिसाब लेने के बाद पुलिस अपना तपास करेगी और जो भी एंगल से सारे एंगल से हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जो हमको सीरम ने माहिती दी उसके हिसाब से वैक्सीन का प्लांट या स्टोरेज कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें बनने की तैयारी थी। जो सीरम ने हमको इन्फॉर्मेशन दी है कि ये करीब 1 महीने के अंदर वहाँ प्रोडक्शन शुरू हो सकता था, तो वहाँ पर उसका तैयारियाँ चल रही थी। प्रोजेक्ट्स था, कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क्स भी था, कुछ लाइटनिंग के भी इश्यूज थे, वो सब सारी चीज़ें। तो ये नया बिल्डिंग है, यहाँ पर कुछ काम नहीं हो रहा था? नहीं, मतलब प्रोडक्शन का काम नहीं हो रहा था। जो 4th फ्लोर 5th फ्लोर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क नहीं, प्रोडक्शन करने की तैयारी हो रही थी। प्राइमा फेसी अभी इतनी जल्दी कमेंट करना ठीक नहीं होगा। पहली प्रायोरिटी आग बुझाने की है, लोगों का हिसाब लेने का है, उसके बाद हम अपने सारे एंगल से इन्वेस्टिगेट करेंगे। 1 घंटे में ये बुझने की आशा करता हूँ। इस आग की घटना के बाद से दमकल की 15 गाड़ियां मौके पर रवाना किया गया और आग पर काबू पाया गया। पहले इस आग की घटना में 9 लोगों को बचाया गया था, लेकिन बाद में 5वीं मंजिल पर यह आग वाली जगह 5 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। इस बात की जानकारी पुणे के मेयर ने दिया। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि अभी भी राहत और बचाव कार्य लगातार किया जा रहा है। उधर एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर लगाई गई थी। इसके अलावा भारत बायोटेक ने भी अपनी टीम को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे के लिए रवाना किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या सीरम इंस्टीट्यूट में आग लगने से जो कोरोना वैक्सीन है उसको कोई नुकसान हुआ है? तो यहाँ एक राहत की खबर है। दरअसल जिस प्लांट में आग लगा है वहाँ फिलहाल किसी भी चीज़ का निर्माण नहीं हो रहा था और यह प्लांट नया बन ही रहा था। अभी यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। जहाँ पे कोरोना वैक्सीन की कोविशील्ड का निर्माण किया जा रहा था, वह प्लांट आग वाली घटना से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर स्थित है। महाराष्ट्र सरकार भी इस मामले को लेकर सक्रिय हो गई है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा है कि वह इस मामले की जांच के आदेश दे चुके हैं। वहीं जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने लगातार मौके की समीक्षा की है। साथ ही साथ उन्होंने भी यह कहा है कि फिलहाल इसकी जांच की जा रही है कि आग कैसे लगी है। हालांकि प्रथम दृष्टया यह बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। उधर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के आधार पुनेवाला ने कहा है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हम सभी मृतकों के प्रति संवेदना जाहिर करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल यही उठ रहा है कि आखिर इस प्रकार की घटना ऐसे वक्त में ऐसी जगह क्यों हुई जहां पर अभी सबकी निगाहें टिकी हुई है। आपको बता दें कि कोरोना का देश में निर्मित जो वैक्सीन कोविशील्ड है, उसका निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के पुणे प्लांट में ही किया गया है। इस वैक्सीन का लगातार निर्यात भी किया जा रहा है, जबकि भारत में इसका इस्तेमाल भी किया जा रहा है। अब इस बात का इंतजार है कि आखिर यह आग कैसे लगी है और जांच में क्या निकलकर सामने आता है। लेकिन 5 लोगों की हताहत होने की खबर है, दुर्भाग्यपूर्ण है।